नाज़रीन, कोर्ट न्यूज में सबसे पहले जिक्र होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज माजिद जलाल से। जी माजिद जलाल, बताइएगा आज की कार्रवाई का आगाज कहां से होगा? ज़ैनब, बिल्कुल आज भी जस्टिस नासिरुल मुल्क के सरबराही में 7 रुकनी बेंच वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी रखेगा और इसमें एतजाज़ अहसन के दलाइल जारी हैं। आज भी उनके दलाइल का जो महवर है वो आर्टिकल 10A ही रहेगा और शफाफ ट्रायल के हवाले से वो अदालत में अपने दलाइल दे रहे हैं और इस हवाले से अब तक वो 30 से ज़ायद मुख्तलिफ मिसालें पेश कर चुके हैं, जबकि आज भी उनका मौक़िफ़ यही था कल अदालत में कि वो आज भी शफाफ ट्रायल के हवाले से अपने दलाइल जारी रखेंगे, जबकि अदालत की जानिब से बारहा कल उन्हें कहा गया कि वो अपने दलाइल आज ख़त्म करें और इस सिलसिले में जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इस केस की वजह से दीगर केसेस भी जो मुतासिर हो रहे हैं। इस पर कल एक मौका पर एतजाज़ अहसन और जजेस अदालती बेंच के दरमियान तलख कलाम में तलख जुमलों का तबादला भी हुआ और इस सिलसिले में कल जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हतमी तौर पर एतजाज़ अहसन को कल तक यानी जुमेरात तक अपने दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की है, क्योंकि इसके बाद अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की जानिब से भी दलाइल जारी रखने हैं। उन्होंने अपने जो शवाहिद पेश किए हैं उस हवाले से दलाइल देना बाकी हैं और इस मुकदमे की समाअत जो है वो एतजाज़ अहसन के जो दलाइल हैं उनकी वजह से अब दीगर जो जिसमें जिस तरह के प्रोसिक्यूटर इरफान कादर हैं उनके दलाइल भी रुके हुए हैं। ताहम कल अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि एतजाज़ अहसन जुमेरात के रोज़ तक अपने दलाइल हतमी तौर पर मुकम्मल करें। आज भी एतजाज़ अहसन अपने दलाइल जो हैं वो शफाफ ट्रायल के हवाले से जिस तरह के आर्टिकल 10A है उस पर जारी रखेंगे और इसमें पहले भी वो बारहा अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं, जिसमें अदालती बेंच पर एतराज़ के हवाले से उनका ये कहना है कि इस बेंच ने शोकास नोटिस जारी किया, इस वजह से मुकदमे की समाअत के लिए ये तमाम जजेज ये अदालती बेंच अहल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब एतजाज़ अहसन का यह भी कहना है कि किसी मुनासिब फोरम पर इस मुकदमे की समाअत को लगाया जाए और ये अदालती बेंच जो है वो तब्दील किया जाए। जी माजिद, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी और आइनी माहिरीन भी मुतज़ब्ज़ब हैं और हम आपसे उनकी राय भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं 10A के हवाले से। इस सिलसिले में अगर देखा जाए एहतशाम तो अब तक की जो समाअत हुई है इस पर कुछ कानूनी माहिरीन की ये राय ज़रूर मौजूद है कि शफाफ ट्रायल के हवाले से जो एतजाज़ अहसन के दलाइल हैं ये बहुत तफसीली होते जा रहे हैं। इनकी जानिब से बेशुमार मिसालें अदालत में पेश की जा चुकी हैं। अब इनको शफाफ ट्रायल के हवाले से मामला समेटते हुए अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए कि अदालत इस हवाले से क्या फैसले में अपने मौक़िफ़ या अपने क्या जो हुक्मनामा है वो जारी करती है। जी माजिद, ये बताइएगा एतजाज़ अहसन कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा इस कार्रवाई का? ज़ैनब, इस सिलसिले में ये 1 बजे तक दिन कार्रवाई जारी रहती है और मुसलसल इस केस की समाअत की जाती है और एतजाज़ अहसन को रोज़ाना 1 बजे तक यानी कि 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू होती है, जिसके बाद 1 बजे तक समाअत मुसलसल जारी रहती है और दरमियान में सिर्फ आधे घंटे का अदालती वक्फा होता है। इस दौरान एतजाज़ अहसन अपने जो रोज़ाना आज के दलाइल होंगे वो मुकम्मल करेंगे, मगर हतमी तौर पर उनको कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की गई है और वो इस सिलसिले में कल तक अपने दलाइल अदालती हुक्म के मुताबिक मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। मगर इस पर भी एतजाज़ अहसन ने अदालत में ये अपना एतराज़ पेश किया था कि उनके दलाइल काफ़ी तफसीली हैं और वो मज़ीद मोहलत भी मांग सकते हैं अदालत से। जी माजिद जी, भी बता दीजिएगा कि दीगर कौन से अहम मुकदमात हैं जिनकी समाअत होगी आज सुप्रीम कोर्ट में? ज़ैनब, इसके अलावा आज बाबर अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही है। जस्टिस अफजल खान और जस्टिस अतर सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। बाबर अवान गुज़िश्ता समाअत पर अपना तहरीरी माफ़ीनामा अदालत में पेश कर चुके हैं, मगर उस पर जजेस का ये कहना था कि माफ़ीनामा बाबर अवान की मौजूदगी में देखा जाएगा। इस सिलसिले में बाबर अवान आज अदालत में पेश हो रहे हैं और उनका जो माफ़ीनामा है उस पर आज अदालत फैसला करेगी कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई बाकी है। और जस्टिस अतर सईद की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए थे गुज़िश्ता समाअत पर कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद माफ़ीनामा जो है इसका अब जायज़ा लिया जाएगा और माफ़ीनामा जो है वो बाद में देखा जाएगा।
ताहम आज अगर बाबर अवान पेश होते हैं अदालत में तो अदालत की जानिब से क्या लाए अमल इख्तियार किया जाता है इस केस में बाद में ही देखा जा सकेगा। ताहम इस मुकदमे की समाअत जो स्पेशल बेंच इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के केस की समाअत कर रहा है उस केस के ख़त्म होने के बाद ही की जाएगी। जी ज़ैनब। अच्छा, एक और अहम केस है इलेक्शन के हवाले से, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से और उनके फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से। इस पर गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी आए थे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से बात भी हो रही है। क्या इसकी समाअत भी आज जारी रहेगी? बिल्कुल एहतशाम, आज इंतखाबी अखराजात के हवाले से भी केस की समाअत हो रही है और इसमें अब वफाक का जवाब आ चुका है, जबकि दीगर जमातों की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। और कल की जो समाअत थी इसमें पार्टी फंड्स का बड़ी हद तक जिक्र हुआ। पार्टी फंड्स के लाए अमल, पार्टी फंड्स को जो इकट्ठा किया जाता है और जो पार्टी फंड इकट्ठा करने के बाद जो उसके इस्तेमाल और अखराजात हैं, इस हवाले से ये तमाम मामला कल अदालती कार्रवाई में काफ़ी ज़ेर बहस रहे हैं। इस पर कल जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि पार्टी फंड किसी पार्टी को नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक फ़र्द वाहिद जो पार्टी का सरबराह होता है उसको दिया जाता है। ताहम ये केस अभी जारी है और इसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से माजिद गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स है कि इलेक्शन कमीशन नाकारा हो रहा है, कोई स्मगलर चाहे तो पूरा मुल्क खरीद ले। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ था कल? एहतशाम, ये रिमार्क्स थे, इस पर फिलहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। और रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि बड़ी बड़ी पार्टियों को बड़े बड़े अमीर अफराद चंदा देते हैं और ये रकूम जो है वो करोड़ों रुपए में बन जाती है, तो इस सूरत में पूरे मुल्क का इलेक्शन खरीदा जा सकता है। बल्कि यहाँ पर एक मिसाल और भी दी गई थी कि अमेरिका में एक माफिया की जानिब से इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए भारी रकूम जो खर्च की गई, ये तमाम मिसालें कल पेश की गई हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो मांगा नहीं गया, ये रिमार्क्स की हद तक बात की गई थी, ना ही ये अदालती फैसले में तहरीर करवाया गया कि इस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया जाए। ये जो रिमार्क्स थे ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा ज़रूर है, मगर अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर कोई जवाब तलब नहीं किया गया। अगर फर्दर आगे कार्रवाई बढ़ती है और ऐसी सूरत में दरख्वास्त गुजार उठाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन से इस बात पर जवाब तलब किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये जवाब तलब कर सकती है। बहुत शुक्रिया माजिद जलाल, हमें सुप्रीम कोर्ट में होने वाले हम के बारे में आगाह कर रहे थे।